नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेंस की जब आप आंसर राइटिंग करते हैं या एस्से लिखते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि शब्दों को गिने कैसे, और खास करके एग्जामिनेशन हॉल में इनको कैसे हम गिने, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है। और अगर हम वहाँ पे शब्दों को गिनने लगे तब तो पूरा बहुत सारा समय इसमें चला जाएगा, और उन शब्दों को गिनने में हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो कैसे हम इसको गिने, इस बात पर इसमें हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और दूसरी एक बात और है कि हम जिन शब्दों को लिखते हैं उनमें से कौन से शब्द गिने जाए, है, में, ने, से, के, इन सब को गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसकी बात हम करेंगे। दूसरी बात है कि शब्दों का गिना जाना कितना जरूरी, यानी कि जो शब्द सीमा का पालन है, शब्द सीमा का पालन कितना जरूरी है, इसमें कितनी आपको छूट मिलती है। और अगर मान लीजिए कि कोई शब्द 1000 शब्दों में निबंध आपको लिखना था, 700 शब्दों में लिखना था, जो भी लिखना था, और आपके शब्द ज्यादा हो गए, तो कितना पालन उसका करना जरूरी है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। और इसी में हम ये देख लेंगे कि जो कुछ चीजें और हैं सिलेबस में, उसमें और सामान्य जो आंसर राइटिंग है, ऐसे है, उसमें क्या अंतर होता है। मान लीजिए कि जैसे संक्षेपण है, तो संक्षेपण में क्या शब्दों का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो मार्क्स कटेंगे, तो बिल्कुल मार्क्स में कटेंगे। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं कि इसमें कैसे गिने और कौन कौन से शब्दों को गिने। यहाँ पर आपके लिए मैं कुछ कॉपीज लेके आया हूँ, और ये जो कॉपीज हैं, ये कॉपीज हमारे बैच में जो कुछ लोग हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर, तो उनकी कॉपीज हैं। बाढ़ पर इन्होंने निबंध देखिए लिखा है, और इन्होंने देखिए इन्होंने भी बाढ़ पे निबंध लिखा है, इन्होंने भी बाढ़ पे ही निबंध लिखा है। तीनों हमने एक ही टॉपिक ले लिया है, अलग अलग लिखने का तरीका है, ऐसे आप लोग भी लिखते हैं। तो कितना कौन एक लाइन में लिखता है, कैसे इसको काउंट किया जाता है, अगर आपकी ही कॉपी हम देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बड़ा बढ़िया निबंध भी इन्होंने लिखा है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई है। इन्होंने कहा है कि कह दो इन नदियों से इतना उफान न मचाए, कह दो इन बादलों से इतना तूफान न लाए, कई मासूम बेघर हो गए इस बाढ़ में ए खुदा, वो बेचारे परेशान हैं कि अब किधर जाए। बड़ा बढ़िया इन्होंने स्टार्टिंग की है। ऐसे आप लोग भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य हमारा क्या है कि शब्दों को कैसे गिनना है। इन तीनों कॉपियों पे हम देखेंगे, ध्यान देंगे, तीनों कॉपियों के कंटेंट पे ध्यान देंगे, कैसे इसको लिखा गया राइटिंग पे ध्यान देंगे। और एक लाइन में देखिए, गिनने का तरीका क्या है कि आप एक पंक्ति में देखें कि कितने शब्द आ रहे हैं। खास करके ये पंक्ति आप छोड़ देंगे, ये वाली पंक्ति देखेंगे जो बराबर में लिखी गई है पूरी। और इन्होंने सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी जगह वहां पे मिलती है हमको आयोग की कॉपी में, उतनी ही जगह में लिखा है, क्योंकि ये ऐसे मॉडल कॉपी है। देखिए इतनी जगह वहां पे भी छूटी होती है, इधर इतना हाशिया, इतना मार्जिन इधर भी होता है, और नीचे मार्जिन नहीं होता है। इन्होंने देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ किया है, ये इन्होंने थोड़ा सा बाहर तक लिख दिया है, लेकिन अगले पेज में इन्होंने संभाला है। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये सही लिखा है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो कितना क्या एक पेज में आएगा, इसी से हम काउंट करने का आइडिया लगा लेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको कौन कौन से शब्दों को गिनना चाहिए या नहीं गिनना चाहिए। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बचपन से पता है कि जो शब्द होते हैं वो शब्द कैसे बनते हैं। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, उसमें मात्रा पाई का जो इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर में यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, ना यहाँ पर ग्रामर का कोई मतलब है। लेकिन जब बात आती है गिनने की, तो हम कई बार कहते हैं कि जैसे इस पंक्ति में बहुत सारे लोग कहेंगे की को नहीं गिनेंगे, यहाँ पर है को नहीं गिनेंगे, यहाँ पर को नहीं गिनेंगे, यहाँ मे को नहीं गिनेंगे, यहाँ पे भी मैं नहीं गिनेंगे। इस तरीके की बातें मार्केट में फैली हुई हैं। मार्केट का मतलब यह है कि जो जिन माध्यमों से आपको पता चलता है। तो अब यहाँ पर इन शब्दों को गिने कि ना गिने, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सभी शब्दों को आप गिने। ठीक है, ये शब्द तो है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। मैं शब्द नहीं है, अगर आप ये सिद्ध कर दीजिए तो नहीं गिनिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं शब्द है, की शब्द है, तो आपको गिनना चाहिए। तब आप इससे कैसे बच सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि कैसे इसको गिनेंगे। तो मैं की है पे ने से पे टे जो भी है सब गिनेंगे, सबसे पहली बात यह है। दूसरी चीज है कि कैसे आपको काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ पर कितना हो गया 8। इसमें एक दो छोड़ के यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आ गया 9। चलिए एक पंक्ति और लेते हैं, कोई यहाँ के ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 आया। और एक पंक्ति कहीं से रैंडमली लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गया। इस तरीके से आप यूरेज देख रहे हैं तो 8 9 के बीच में कहीं पर 11 कहीं 10 आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ये जब आप पैरा चेंज करते हैं तो ये छूटता है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी छूटा हुआ है। और ये जब पंक्तियां लिखी गई हैं तो इसके लिए थोड़ा सा अब अंदाजा आप लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी छूटा है। तो 9 का यूरेज अगर हम मान लें, नॉर्मली 8 9 शब्द ही आते हैं जब आप एक मानक आंसर लिखते हैं। तो अगर हम मान लें कि एक पंक्ति में यूरेज 9 है 8 है या 9 मान ले, एक पंक्ति और गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम 9 मान लेते हैं क्योंकि एक एवरेज हमारा 9 आ रहा है। अब हम दूसरा क्या है इसको काउंट कर ले ऊपर से नीचे तक कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए यहां पर भी आ रहा है। अब पंक्तियों को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे बढ़ेंगे तो एक ये 9 एक 10 एक 11 एक 12 एक 13 14 15 16 17 18 19, एक पंक्ति यहां पर अभी छोड़ दीजिए क्योंकि कई जगह छूटा था, इसको करिए 20, यानी कि जो ये जगह छूटी थी उसकी जगह पे हमने छोड़ दिया 21 22 23 24 25 26 27 28 29 जो है इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये ज्यादा इन्होंने नीचे तक लिख दिया है। तो यूरेज में इन्होंने जो लिखा वो 8 शब्द थे और हम मान ले रहे हैं कि थोड़ा सा ये 2 लाइनें छोड़ के 25 पंक्तियां यहां पर इनकी आई। अगली कॉपी पे चलते हैं। अगली कॉपी में यहां पे देखते हैं इन्होंने हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल किया है, इतना ज्यादा आपको जगह वहां पे नहीं मिलती है, थोड़ी सी कम मिलेगी। फिलहाल गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसी कारण से यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन अगर उस कॉपी में आप लिखेंगे तो इतना इनका कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी लगभग 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 10 का एवरेज यहाँ पर भी आ रहा है कि एक एक पंक्ति में 10। अब इनकी पंक्तियां ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको छोड़ दीजिए, इसको मिला के एक कर लीजिए 11, और फिर आप आइए यहाँ पर देखिए 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। एवरेज हम मान के चले कि ये भी लगभग 24 या 25 लिख पाएंगे, 24 कर दीजिए। तो 24 ये लाइनें हो गई और एक लाइन में यहां पर 10 शब्द था, ठीक है। तीसरी कॉपी पे हम चलते हैं। ये कॉपी थोड़ी सी देखिए बड़े अक्षरों में लिखी गई है और चौड़ाई का जो इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसको हम गिन के देखते हैं, एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ही शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग 7 शब्द का एवरेज है। या आप इसको और गिन लीजिए एक आध पंक्तियां, इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ही हैं, तो 7 का यहाँ पर एवरेज है। और यहां पर देखिए पंक्तियां कितनी एक पेज में लिखी गई हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर आप आगे बढ़ेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। यहाँ पे देखिए पंक्तियां कम हो गई, 22 23 ही यहाँ पर आएंगी, मैं एक और घटाऊंगा 22 ही उसको अगर कर लीजिए, या इन्होंने खैर जगह भी छोड़ दी है 23 ही कर लीजिए। अब आप सब में देखिए यहाँ पर जब 23 है तो 7 3 21, 2 आया 7 दूनी 14 और 2 16, 161 शब्द लगभग आए। हम मान ले रहे हैं कि 150 शब्द यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरे में यहाँ पर हम देख ले रहे हैं इनका एवरेज ज्यादा है 240, यानी कि 225 हम मान ले रहे हैं, एक पेज में आ रहा है क्योंकि वो कुछ पंक्तियों के कारण इधर उधर हो सकता है। और ये 25 अट्ठे 200, यानी कि 200 शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, 190 से 200। अब आपको मान लीजिए 1000 शब्दों में निबंध लिखना है और आपने कहा कि अब हम काउंट कैसे करें, तो आपको पता चल गया ना कि कैसे काउंट करना है। आप घर पे एग्जाम देने से पहले प्रैक्टिस करिए,
प्रैक्टिस किए बिना आपका कोई एग्जाम वैसे भी पास नहीं होना है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस नहीं होती है, तो आपको जो चीजें आती हैं उनको भी आप बहुत सही से नहीं लिख पाते हैं। प्रैक्टिस करिए तो आप देखिए कि आप एक पेज में कितना लिखते हैं। मान लीजिए 1000 शब्दों में इनको लिखना था, तो एक पेज में 200 है, तो पहला ये पेज हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, और तीसरा पेज यहाँ पर ये है ना। और सब में देखिए, सब में ऐसे ही एवरेज है। चलिए एक रैंडमली और हम चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हमने छोड़ दिया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 24 25। देखिए और ज्यादा ही है, इनके कम शब्द नहीं है। तो ये जो पेज था, ये कौन सा पेज था, ये चौथा पेज था, ये पेज था चौथा। तो ये चौथा पेज हो गया, और आगे फिर हम देखें तो ये हमारा पांचवा पेज हो गया। और 5 पेज में इन्होंने एवरेज से 200 शब्द लिखे, किसी किसी में ज्यादा भी हुए, तो 1000 शब्द से ऊपर इनका निबंध ये चला गया। इससे कम तो नहीं है, इससे ज्यादा चला गया। अंदाजा हो गया ना। के ने पे से है सबको गिना जाएगा, कोई शब्द छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी गिना जाएगा, से भी गिना जाएगा, सब गिना जाएगा। इसमें ना भी गिना जाएगा, की भी गिना जाएगा, है भी गिना जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। और गिनने का यही तरीका है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करने के दौरान आप देखें कि एक पेज में कितना लिख पाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि आप जब प्रैक्टिस करें तो यूपीएससी वाला जो पेपर मार्केट में उपलब्ध है, बुकलेट पूरी आती है, उसी पेपर पे करें। या आपके पास वो नहीं है तो A4 साइज पेपर लेके इतना इतना मार्जिन उसमें मोड़ लें, ऊपर से भी मोड़ लें, और इसको ऐसे लिखें, ऐसे इसको लिखें, और लिखकर आप प्रैक्टिस करें और देखें कि आपके शब्द कितने आते हैं। किसी भी कंडीशन में आपको 160-70 शब्दों से कम अगर आप उसमें लिखते हैं, तो थोड़ा सा, जैसे यहां पर इन्होंने किया है, ऐसे इनका पेज देखिए 160-70, तो थोड़ा सा आपको उसको कम करना होगा। यानी कि वो जो आप लिखावट है आपकी, उन शब्दों को थोड़ा सा आपको छोटा करना होगा। और जो गैपिंग है, अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो उसको कम करना होगा। जैसे इन्होंने बड़ा साफ सुथरा लिखा है, शब्द बढ़िया है, पढ़ने में आसानी होगी, अच्छा है, बढ़िया है, इनका भी साफ सुथरा है, लेकिन ये उस कॉपी के मानक पे नहीं है, तो प्रैक्टिस उस कॉपी के मानक पे करना है। और इनका जो है वो लगभग सब ठीक है, लेकिन इन्होंने 2 पंक्तियों के बीच में जगह कम दी है। अगर इसको घटाएंगे तो 3-4 लाइनें इनकी कम पड़ जाएंगी। जो ये पंक्तियां हैं ऐसे ऐसे, तो ये हो सकता है कि ऐसे इनकी 25 से 30 के बीच आ रही हैं, 27-28, तो ये 22 से 23-24 अगर लिखते तो ज्यादा साफ हो जाता। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए। अब हमने जो बात की थी कि कितनी छूट मिलती है, अगर संक्षेपण आपसे कहा गया है और संक्षेपण करना है किसी पैराग्राफ का, तो वहां पर अगर शब्द संख्या दी हुई है कि इस पैराग्राफ में इतने शब्द हैं, मान लीजिए कि 243 शब्द हैं, है ना, तो आपको 1/3 में संक्षेपण करना होता है, ये रूल है। तो 1/3 में संक्षेपण करेंगे, यानी कि 81 शब्दों में इसको करना है, और लिख देना है ब्रैकेट में 81 शब्द, है ना, 81 शब्द ऐसे ब्रैकेट में संक्षेपण करने के बाद लिख देना है। यहां पे आपको छूट नहीं मिलती है। गलती से 82, 83 या जैसे भी हो गया है, गलती नहीं, आपने किया और वो 2-4 शब्द बढ़ गया, तो उसमें कोई डर की बात नहीं है, 1-2 शब्द चलेगा। लेकिन यहां पर अगर आप 90 शब्द, 95 शब्द, 100 शब्द कर देंगे या 70 शब्दों में कर देंगे, तो थोड़ी सी समस्या होगी, आपके मार्क्स कटेंगे। लेकिन ऐसे में, या आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं जहां पे 150 शब्द, 200 शब्द में आपसे पूछा गया है आंसर, वहां पर आपको नियर अबाउट 7 से 10% की छूट मिलती है। मान लीजिए कि आपने एस्से को लिखना था 1000 शब्द में, और आपने इस 1000 शब्द की जगह पे लिख दिया 1090 शब्द या 1100 शब्दों में। बात समझाने के क्रम में आपके 100 शब्द बढ़ गए, कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा, आप लिखकर चले आएंगे, आपको मार्क्स मिलेगा, आपने अपनी बात समझा दी। इसका उल्टा भी इतना सही है कि 10% अगर आपने कम लिखा, 910 ही शब्द में लिखा है, 900 शब्द में आपने लिख दिया, 10% कम, 100 शब्द कम ही लिखा है, लेकिन आप अपनी बात समझाने में, ऐसे के टॉपिक को पूरा कवर करने में सफल हो गए हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। इतनी छूट इसमें होती है। तो एक एक शब्द काउंट नहीं करना है नॉर्मल आंसर में और एस्से में, लेकिन जहां पे संक्षेपण है, सारांश है, वहां पर शब्दों की थोड़ी सी आपको किल्लत होगी। वहां पर ना आप ज्यादा कम कर सकते हैं, ना आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि नियमों में बंध के चलना पड़ेगा। शब्दों की किल्लत इस लिहाज से कि ज्यादा आपके पास कंटेंट है तो उसको खमेटना पड़ेगा, बाकी आप कम भी नहीं लिखेंगे,
बहुत कम लिख देंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पे नियम का पालन करना है, लेकिन सामान्य आंसर में और एस्से में ये 10% की छूट का लाभ उठाइए। और ये जो ऑफर आपको मिलता है, इसको बहुत सही से उपयोग करके अपने आंसर को रिच करिए, अच्छे से बनाइए, अच्छे से लिखिए, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करिए और देखिए आप अपने एक पेज में कितना लिख पाते हैं। जैसे मैं मानूंगा कि ये जो ऐसा लिखावट है ये लगभग ठीक है, और मार्जिन में कभी फुल वैसे भी नहीं लिखना चाहिए, और जो मार्जिन वहां पे दी जाती है आपको, इधर उधर वैसे भी आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये मार्किंग के लिए होती है। यहाँ पे कमेंट्स लिखे जाते हैं, यहाँ पे आपको मार्क्स जो दिए जाते हैं वो लिखा जाता है जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। बाकी अपने खूब प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के आपको ये देखिए, ये सारे जो निबंध मैंने आपको दिखाए ये हमारे प्रैक्टिस बैच के हैं, जीआईसी और आरओ बैच के ये निबंध हैं, और ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज लिख रहे हैं। आपको भी अगर तैयारी करनी है आरओ मेंस की, जीआईसी मेंस की, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, उस नंबर पे आप हमको कॉल करिए, मैसेज करिए, जिस भी कोर्स को ज्वाइन करना है, और हमारे प्रैक्टिस बैच से जुड़ के ऐसे ही प्रैक्टिस करिए जिससे कि सारी ये खामियां आपकी दूर हो जाए। थैंक यू सो मच।